आर यू बच्चों। तो आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ क्लास 10th का एक नया सा टॉपिक लेके, जिसमें थ्योरम नंबर 3 कराऊंगा मैं आपको, वो भी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल की, जो कि क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में कराया था, पार्ट नंबर 2 में, बीपीटी थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है। आज उसका उल्टा करना है। बीपीटी हमसे क्या कहती थी? बीपीटी का मतलब था कि कोई एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड से एक लाइन पैरेलल है, तो बाकी दो साइड को जो वो कट कर रही होगी वो इक्वल रेशियो में कट कर रही होगी। आज उसकी कुछ उल्टी यानी कि कन्वर्स लेकर आया हूं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो कि हमारी ट्राइंगल की थ्योरम नंबर 2 है, जिसका प्रूफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा वो ओरली और थोड़ा सा थ्योरेटिकली। लेकिन जो हमारी बीपीटी थ्योरम थी पार्ट नंबर 2, जो आपको मैंने कराया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसे तैयार करो अच्छे से। उसका जो है, जो भी मैंने कराया था, समझाया था, वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कीजिए। अगर कोई नहीं समझ में आती है कुछ भी चीज तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिए। तो देखिए, आज करा रहा हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि थ्योरम नंबर 2। क्या है इसमें? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। वही वाली बात है, सबसे पहले क्या बनाओ, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो, ट्राइंगल बना लिया। एक ट्राइंगल तो बन गया, इसका नाम भी दे दिया ABC, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लो जी लो, डिवाइड भी कर रही है, लाइन थोड़ी सी कर्व बन गई है, लेकिन कोई नहीं, समझना है हमें तो मेनली। एक लाइन बन गई, ठीक है। अब वो डिवाइड कर रही है, यानी कि वही AD, इसे E मान लिया, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, सेम मतलब इक्वल है, कह रहा है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC जो है वो इक्वल है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। फिर वो जो लाइन होगी DE, वो तीसरी साइड के कैसी होगी? पैरेलल होगी। कैसी होगी? पैरेलल होगी। ये प्रूफ करना है। तो देखिए, इससे पिछली थ्योरम तो हमने पढ़ी थी कि अगर कोई ट्राइंगल ABC है, उसमें से एक लाइन पैरेलल है तीसरी साइड के, तभी उसके रेशियो इक्वल होंगे, यानी कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल होंगे। तो देखिए, यहां पर हमसे बोला है इसने प्रूफ कीजिए। तो अगर हम एक चीज करें, देखो, यहां से मैं एक लाइन बनाऊं और ये E' मान लूं, इसे क्या मान लूं? E'। ये ना मानूं कि जो DE है ये पैरेलल है BC के, ये ना मानूं, ये ना मान करके क्या मानूं कि एक लाइन बनाई मैंने DE', वो पैरेलल है BC के। बट इन्होंने गिवन क्या दिया है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और अगर मैंने मान लिया पैरेलल DE' पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर बीपीटी लगेगी। जब आएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE' अपॉन EC। तो देखिए, AD अपॉन DB तो दोनों में कॉमन था। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE' इज इक्वल टू EC'। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है जब ये E और E' कोइंसाइड कर रहे हो। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हो, ठीक है, तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। तो चलो, गिवन क्या है? ए ट्राइंगल ABC, ठीक, इन विच AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें गिवन है, इक्वेशन 1 मान ली। टू प्रूफ में करना है DE पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन क्या करी? ड्रॉ अ लाइन DE' पैरेलल टू BC। एक DE' एक लाइन बनाई जो कि BC के क्या है? पैरेलल है। कोई बात नहीं, अब करते हैं अपना प्रूफ। क्या जी?
इन ट्राइंगल ABC DE dash पैरेलल टू BC, इन ट्राइंगल ABC DE dash जब BC के पैरेलल है, बाय यूजिंग BPT वी गेट, हमने BPT यूज करी, हमने देखा यहां से क्या हो जाएगा, AD/DB इज इक्वल टू AE dash अपॉन E dash C, AE dash अपॉन E dash C। अब देखिए यहां पर क्या आता है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, यहां पर क्या है, AD/DB इज इक्वल टू AE dash अपॉन EC dash। इसे बना ली इक्वेशन 2। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AE/EC is equal to AE dash upon E dash C। देखिए AE/EC is equal to AE dash upon EC dash, ये आपस में इक्वल है। अब ये तो आपस में इक्वल है, पर अगर मैं ऐसा कर दूं, मानो एडिंग 1 and 1 बोथ साइड, अगर मैंने दोनों तरफ एक 1 जोड़ दिया तो देखो AE/EC तो ये पूरा बन जाएगा AC। ऐसे ही AE dash अपॉन EC dash ये भी पूरा बन जाएगा AC। तो देखिए कराता हूं ये भी, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, AE/EC इज इक्वल +1, सॉरी AE/EC +1 इज इक्वल टू AE dash अपॉन E dash C +1। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, +1। अब दोनों का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लिया तो दोनों का आ गया EC, यहां से आया AE प्लस EC इज इक्वल टू AE dash प्लस E dash C अपॉन E dash C। अब देखिए AE प्लस EC मिला करके पूरा क्या बन गया, AC अपॉन EC इज इक्वल टू, यहां से AE dash प्लस E dash C, यहां से भी ये क्या बन गया, AC अपॉन E dash C। अब देखो ऊपर ऊपर AC है, कट गया, 1 आ गया, ये इधर गया, ये आ गया A dash C इज इक्वल टू EC। ये कह रहा है EC और E dash C बराबर है। क्या ऐसा कभी हो सकता है? कोई 2 पॉइंट हैं और मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 मीटर है और इस पॉइंट से भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 मीटर है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भैया ऐसा है कि ये दोनों जो है अलग अलग नहीं है, ये दोनों पॉइंट एक ही है, एक ही जगह पे लाई कर रहा है, देन इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर हो सकती है, वरना ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो अलग अलग से सेम डिस्टेंस का है। यानी कि मैं कहूँ ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है और ये दोनों मार्कर है और मेरा हाथ यहाँ है, इन दोनों से मैंने, अच्छा मान लो यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 4 यूनिट है कुछ भी, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 4 यूनिट है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं भैया, ये जो बीच की डिस्टेंस है ये कहाँ चली गई? ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि भैया जब आपने इन्हें ऐसे पकड़ रखे हो, यानी कि अब यहाँ से नापो तब भी सेम आएगी, यहाँ से नापो तब भी सेम आएगी। समझ आया? तो ये उसी केस में पॉसिबल है जब E और E dash C लाई कर रहे हो। दिस इज only possible when E and E dash coincide का मतलब है एक ही जगह पे लाई करना। ठीक है, therefore जब ये एक ही जगह पे लाई करेंगे, therefore DE parallel to BC hence proved। समझ में आया? तो देखो इसका
प्रूफ जो है वो हमारा जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना तो पड़ेगा ही। समझ में आया? बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे दोनों थ्योरम, बीपीटीबी और उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटीबी। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आए, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट है भैया है ना, अपने फ्रीली कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन कि भैया ये नहीं आ रहा है हमें। तो चलिए अब मैं आपको कराता हूं एग्जाम्पल नंबर 1। क्या करा रहा हूं? एग्जाम्पल नंबर 1 सेम इसी की तरह होगा, कराते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर फिगर और देन फिर रिप्रेजेंटेशन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, एक लाइन है वो ए बी पे ए सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई बात नहीं, कर रही है। कहाँ पे? डी पे और ई पे, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू बी सी, वो जो लाइन कट कर रही है उसे जो लाइन बन रही है यानी कि डी ई, वो पैरेलल है बी सी के, नो प्रॉब्लम। प्रूफ करना है वो। चलिए मैंने आपको बताया कोई भी क्वेश्चन दो तरीके से करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, साइड में बना हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बीच में बना हुआ अच्छी बात है। सबसे पहले ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। डायरेक्ट एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। अब जब डी ई पैरेलल है बी सी के और टू प्रूफ, गिवन के बाद टू प्रूफ, आपसे बोला ही मैंने, टू प्रूफ में क्या? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। नो, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। ए डी अपॉन डी बी की जगह है ए बी। क्या है? ए बी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, सॉरी ए अपॉन ए सी, यह है क्वेश्चन। थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, शायद यही क्वेश्चन है, देख लेना आप अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में। अगर ये नहीं है कोई दूसरा होगा तो वो भी करा देंगे। चलिए ये हो गया। फिर देन, क्योंकि अगर वो था तो वो तो थ्योरम ही है, खाली डायरेक्ट लिख देंगे बाय यूजिंग बीपीटी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन तो हमें करनी ही नहीं है कुछ भी, प्रूफ, सीधा डायरेक्ट प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, बाय यूजिंग बीपीटी वी हैव या वी गेट। तो बीपीटी यूज कर ली तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो देखिए अगर ये प्रूफ करना था तो यहीं खत्म हो गया, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो क्वेश्चन शायद गलत लिखा हुआ था। अब देखिए हमें ऊपर तो चाहिए ए डी, ऊपर तो चाहिए ए ई, पर नीचे पूरा चाहिए ए बी, नीचे पूरा चाहिए ए सी। ऐसा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल, पलटते हैं। क्यों? क्योंकि एडी चाहिए। अगर हमने क्या करा, यहीं पर 1 ऐड कर दिया, जैसे इस केस में था, तो इस केस में एसी कट गया था, पूरा एसी कट गया था, बट हमें एसी काटना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। बाय रेसिप्रोकल वी हैव, जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो यहां से क्या मिलेगा हमें? ए डी वो नीचे चला जाएगा और जो डी बी था वो ऊपर आ जाएगा। डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं भैया? आइए बताते हैं। वी गेट, देखो ए डी तो फिक्स्ड हो गया, बट हमें क्या चाहिए? ए बी। ए डी में अगर मैं डी बी जोड़ दूं तो ए बी बन जाएगा, ऐसे ही ए ई में मैं ई सी जोड़ दूं तो पूरा ए सी बन जाएगा, इसलिए 1 जोड़ा। डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 1 आ गया, दोनों कैल्शियम ए डी, डी बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई।
अब DB प्लस AD, DB प्लस AD पूरा मिला करके बन गया AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE पूरा क्या बन गया AC अपॉन AE। देखिए क्या आ गया ये AD AB AC AE, बस क्या फर्क है, फिर से पलट दो, फिर से क्या कर दो, बाय रेसिप्रोकल वी हैव, फिर से अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो यहां से मिलेगा AD ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे AB आ जाएगा इज इक्वल टू ऊपर AE आ जाएगा, नीचे AC आ जाएगा, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। क्या यही प्रूव करना था? देखो जरा AD अपॉन AB AE अपॉन EC। तो बच्चा लोग कितने आराम से समझाया जा रहा है, समझ लीजिए, कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेंगे सारे एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन। बुक में तो सब जगह होते हैं, समझाने वाला कोई कोई होता है। तो चलिए जल्दी से कर लीजिए, अब आपको एग्जाम्पल 2 और 3 भी कराते हैं। चलिए तो अब करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्या है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB एंड DC पैरेलल। ये जो AB है DC है ये क्या है? पैरेलल है। इसमें E और F जो है वो नॉन पैरेलल है AD और BC के, तो EF इज अ पैरेलल टू AB, बट EF जो है वो पैरेलल है AB के। शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो देखिए पैरेलल कहा, अभी मैंने आपको 2 थ्योरम पढ़ाई, कौन कौन सी? एक पढ़ाई थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि BPT, एक पढ़ाई कन्वर्स ऑफ BPT। अब उसके बाद एग्जाम्पल करा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कौन से दोनों थ्योरम में से ही कोई ना कोई एक थ्योरम लगेगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला किसी भी क्वेश्चन करने के तरीके, सबसे पहले क्या लिखिए? गिवन लिखिए। गिवन क्या है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम लिख लिया, ठीक, जिसमें AB पैरेलल है DC के, DC AB पैरेलल टू DC, ठीक, ओके। और दूसरा क्या है? EF है पैरेलल किसके? एंड EF पैरेलल टू AB। अब यहां से एक चीज देखिए आप, AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है, दोनों में AB कॉमन है, तो भैया ये जो EF है वो हमारा DC के भी पैरेलल हो गया, सच दैट EF पैरेलल टू DC। समझ में आया? देखो AB जो है वो DC के पैरेलल और EF जो है वो AB के पैरेलल, तो AB DC के भी तो पैरेलल है, तो ये EF जो है वो DC के भी पैरेलल हो गया। आगे फिर लिखते हैं टू प्रूव। करना क्या है? AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो देखिए AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? आप मुझे ये बताइए, ये थ्योरम BPT किस में लगती है? जल्दी सोचो, कौन से फिगर में लगती है? ट्रेपीजियम में? स्क्वायर में? अबे बच्चों कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल। तो किस में लगती है? ट्राइंगल में। क्या यहाँ पे ट्राइंगल है? नहीं है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? जॉइन AC को मिला करके। जब हमने AC को मिलाया तो ये EF पे इंटरसेक्ट करा कहीं पे, जिसका नाम हमने G दे दिया। क्या दे दिया? G। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, जब कंस्ट्रक्शन होगी तो लिखेंगे ड्रॉ या जॉइन AC which intersect EF at G। join AC which intersect EF at G, जो कि EF और G पे EF जो है G पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखते हैं आगे, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? कंस्ट्रक्शन हो गई, प्रूफ। क्या करते हैं? प्रूफ।
इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ADC। अभी हमने देखा EF जो है DC के पैरेलल है, तो EG भी DC के पैरेलल हो जाएगी। इन ट्राइंगल ADC EG पैरेलल टू DC, EG पैरेलल टू DC। क्यों? क्योंकि जब EF पैरेलल है DC के तो EG भी तो पैरेलल हो जाएगी DC के। जब पूरी लाइन पैरेलल है DC की तो आधी तो ऑटोमेटिकली पैरेलल होगी। बाय यूजिंग BPT वी हैव, हमने इसमें BPT यूज करी। यहाँ से क्या आया? AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, इक्वेशन नंबर 1। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC ले लेते हैं या CBA ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC ऐसे ही जब EF पैरेलल है तो ये GF भी AB के पैरेलल हो गई, GF पैरेलल टू AB। जब GF AB के पैरेलल है, बाय यूजिंग BPT वी हैव, हमने BPT यूज करी तो वहां से हमें क्या मिला? AG अपॉन GC इज इक्वल टू AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, BF अपॉन FC BPT से। अब देखिए ये बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में था AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, AG अपॉन GC BF अपॉन FC। या इसे इक्वेशन 2 ना बना करके देखो AG अपॉन GC की वैल्यू में यहाँ से ये उठा करके यहाँ पुट कर दूं और डायरेक्ट लिख दूं AE अपॉन ED इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। समझ आया? क्या करा मैंने? AG अपॉन GC जो था उसकी वैल्यू यहाँ से रख दी AE अपॉन ED और ये BF अपॉन FC। क्या यही प्रूफ करना था? AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने वैल्यू उठा के रख दी, प्रूफ हो गया। लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो चलिए अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें क्या गिवन है? PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR। कोई बात नहीं। एंगल PST ये वाला एंगल PRQ के बराबर, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले गिवन PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR एंड एंगल PST बराबर एंगल PRQ। अब क्या है? नाउ एंड नहीं, ये तो गिवन हो गया। टू प्रूव में क्या होगा? एंगल PST बराबर एंगल PRQ, PST बराबर PRQ, ये इसके बराबर है। कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी, डायरेक्ट करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। हमें क्या करना है? हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना बहुत आसान है। कैसे? ये अपॉन ये दे रखा है, तो ST पैरेलल होगी QR के, कन्वर्स ऑफ BPT। ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये एंगल इसके इक्वल था, तो जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये भी ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो गया, और जब अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो गई, ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करना है? इन ट्राइंगल PQR PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR।
देखो ध्यान से दोनों, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो भी थ्योरम कराई थी मैंने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एस टी जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के, एस टी जो होगा वो क्यू आर के पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर, पी एस टी बराबर पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए दोनों क्या है, इक्वल। अब देखो पी एस टी जो हो गया हमारा पी क्यू आर के बराबर, बट पी एस टी जो है वो पी आर क्यू के भी तो बराबर है, बट एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। तो देखो पी एस टी पी क्यू आर के ही बराबर और पी एस टी जो है पी आर क्यू के बराबर, क्योंकि ये तो गिवन है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर हो गया। जब अपोजिट एंगल बराबर हो गए तो यहां से लिख सकता हूं मैं, दिस इंप्लाइज पी क्यू बराबर पी आर, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, देयरफॉर पी क्यू बराबर पी आर, इसलिए पी क्यू पी आर के बराबर हो गया। दस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, पी क्यू आर क्या हो गया, एक आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, जो कि हमें प्रूव करना था। प्रूव करने के बाद यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया ये, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारे दोनों एग्जाम्पल भी अब कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों एग्जाम्पल। अब बस थी हमारी एक्सरसाइज 6.2, जिसे भी हम हंसते खेलते कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से समझते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो सानू भैया तो है ही हैं आपके, आप हमसे आराम से बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क भी लाया करूंगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक आपके लिए असाइनमेंट लाऊंगा, जिसे आपको कंप्लीट करना है और हमें दिखाना है कि वो सही है या गलत है। फिर मैं आपके चेक करूंगा क्वेश्चंस, और अगर कोई गलती होगी तो बताऊंगा भी। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।